आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने दी शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी। हैदराबाद में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से लाया जा रहा 14 किलो सोना जब्त किया। डॉक्टर लक्ष्मण सदर बीजेपी ने की तेलंगाना हुकूमत पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने किए रिमार्क्स पर माफी नहीं मांगेंगे। मध्य प्रदेश के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने शहरियत तरमीमी बिल पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इस तरह अब ये कानून बन गया है। एक सरकारी इत्तलानामे के मुताबिक कल सरकारी गज़ट में शाया होने के साथ ही इस कानून का इतलाक़ हो गया है। राज्यसभा ने शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल बुध के रोज़ पास किया था, जबकि लोकसभा में पीर को इसकी मंजूरी दे दी गई थी। मज़कूरा कानून की रूह से 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 फ़िरक़ों के गैर क़ानूनी तारकीन वतन भारतीय शहरियत के अहल हो गए हैं। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इस तरमीम का इतलाक़ आसाम, मेघालय, मिज़ोरम या त्रिपुरा के कबायली इलाक़ों पर नहीं होगा, जो आइन के छठे गोशवारे में शामिल हैं। इसके अलावा इन इलाक़ों में भी ये नाफिज नहीं होगा जो दाखिली परमिट निज़ाम के दायरे में आते हैं। ये निज़ाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम में नाफिज है। उधर सरकार ने कहा है कि दरअंदाजों और पनाह गज़ीनों के दरमियान फ़र्क को समझने की ज़रूरत है और शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल में किसी के भी खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और न ही किसी के हुकूक छीने गए हैं। मुल्क में शहरियत तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद सारे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाज जारी है। कहीं एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है तो कहीं पुरअमन तरीके से मुनक़्क़द किया जा रहा है। चाहे एहतजाज पुरतशद्दुद हो या तशद्दुद के ज़रिए हो या अमन के ज़रिए, एहतजाज तो एहतजाज है। CAB के ख़िलाफ़ आज अमन के गहवार शहर हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर पुरअमन अंदाज में एहतजाज किया गया, जो कि ज़्यादातर जमात इस्लामी की जानिब से किया गया था। मेहदीपट्टनम की अजीज़िया मस्जिद, मक्का मस्जिद के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर बाद नमाज जुमा मुसल्लियों ने एहतजाज करते हुए अपना दर्द ज़ाहिर किया। मक्का मस्जिद के रूबरू जमात इस्लामी के मजीदुल्लाह की क़ियादत में एहतजाज हुआ, जिसमें उमर अहमद शफीक भी शामिल थे। इन दोनों ने वहाँ पर मौजूद एहतजाजियों से खिताब भी किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने नहायत पुरअमन तरीके से अपने गमों से गुस्से को ज़ाहिर किया। वहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद तैनात थी। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में मुसल्ली CAB के ख़िलाफ़ एहतजाज में शामिल हुए। पास किया गया है उसके खिलाफ हम एक पुरअमन एहतजाज, कोई रैली नहीं, कोई स्लोगन नहीं, हम सिर्फ ब्लैक टेप लगा के ये गवर्नमेंट को ये तासुर देना चाहते हैं कि हम इस कानून से नाराज़ है। ये एहतजाज पूरी हिंदुस्तान में हो रहा है। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, ना हमारे बिरादरान वतन नॉन मुस्लिम भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। उनके लिए भी तकलीफ दे, हमारे लिए भी तकलीफ दे, सबके लिए तकलीफ दे ये कानून। इसलिए सब मिलके पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई रैली नहीं, किसी के खिलाफ कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई स्लोगन नहीं। बस ये हमने अमन के साथ जो हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो परमिशन देता है, उस परमिशन के तहत हम पुरअमन एहतजाज करें, ब्लैक टेप लगा के, कोई स्लोगन भी नहीं लगा। और मैं इस बिल की जो क्या बिल है, इस बिल की हम लोग सख्त तरीन मुखालिफत करते हैं और हिंदुस्तान में सारे मुसलमानों से ही नहीं बल्कि वो हमारे भाई जो जमहूरी ज़हन रखते हैं, जो हमारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, क्रिश्चियन भाई है, इनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस बिल की सख्त तरीन मुखालिफत करें। और जो ये बात कही जा रही है कि मुसलमान इस बिल से डर रहे हैं, याद रखिए मुसलमानों ने 1000 साल तक इस मुल्क पर अपनी खिदमत की है। आप आज़ादी के लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद टीपू सुल्तान ने आवाज़ उठाई थी। हिंदुस्तान में लाखों मुसलमानों ने अपना खून दिया, अपनी कुर्बानियाँ दी और करोड़ों रुपये हमने मुसलमानों ने आज़ादी के लिए लगाया। हम मुसलमान अमन और शांति। आपका नाम बोलिए। मैं मुजीब शरीफ, मुबल्लिग सुफ़ा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये एहतजाजी जलसा निकाला गया है, जो कि सैयद नगर बंजारा हिल से लेकर हम यहाँ मासफ टैंक चौरस्ते पर आए हैं।
हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि CAB बिल जो पास हुआ है उसे रोक दिया जाए। ये बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और जो NRC बिल आने वाला है उसे भी रोक लगाया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और सिटीजन अमेंडमेंट बिल हैदराबाद रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी मुहिम में कम से कम 80 मोटरों के मालिक के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की। नंबर प्लेट की खुसूसी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने गैर मौजू गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने पर यह कार्रवाई की और इन लोगों के खिलाफ चीटिंग और नंबरों से छेड़छाड़ के मामला दर्ज करके चालान किया। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक ने नंबर मिटाकर और दूसरा नंबर लिखकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कहा कि चेकिंग नंबर प्लेट बदलने वालों और नंबरों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी। पुलिस ने यह भी कहा कि भारी चालान से बचने के लिए गाड़ियों के मालिकीन को गलत नंबर प्लेट्स लगाने और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने से एतराज़ करना होगा। पुलिस ने कहा कि इन 80 मोटरिस्टों ने प्लेट्स पर ग्रीज लगाकर या पेंट करके नंबर प्लेट्स पढ़ने में ना आए इस तरह का काम किया था, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद एयरपोर्ट पर वक्फे से सोने की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है और करोड़ों का सोना जब्त भी किया जाता है, लेकिन लगता है स्मगलिंग करने वालों को इसका कोई खौफ नहीं और वो वक्फे से छुपाकर सोना लाते हैं और कोई पकड़ा जाता है। ऐसे एक वाक़े में आज DRI ओहदेदारों ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोना पकड़ा है। हुकाम ने दुबई से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में दुबई से स्मगल किया गया सोना पकड़ लिया। सोने के बिस्किट्स इस तैयारे में 2 मुसाफिरों ने अपनी सीट के नीचे स्याह टेप लगाकर छुपा रखे थे। बावसूख ज़राए से इसकी इत्तला मिलने के बाद DRI ओहदेदारों ने सोने के बिस्किट लाने वाले 2 मुसाफिरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया जो जनूबी कोरिया का था और दूसरे की शनाख्त चीनी शहरी के तौर पर हुई है। DRI हुकूमत ने बताया कि हुकूमत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। DRI ने बताया है कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 14 किलो सोना जिसकी कीमत 5 करोड़ 46 लाख रुपए है जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हवा से तैयार होने वाला पानी फरोख्त हो रहा है। हमने अब तक बारिश का पानी और ज़मीन में पाए जाने वाले पानी को देखा और इस्तेमाल किया, लेकिन हवा से तैयार होने वाले पानी को पहली बार सुन रहे हैं और चाहे तो उसका मज़ा चखने के लिए सिकंदराबाद स्टेशन जा सकते हैं, जहां फी लीटर 5 रुपये का पानी फरोख्त हो रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहली बार एटमोसफेरिक वाटर जनरेटर लगाया है। ये जनरेटर हवा को हासिल करते हुए पानी तैयार करता है। वाटर स्टोर जुमेरात को प्लेटफार्म नंबर 1 पर लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मैत्री इकोटिक कंपनी ने मेगादूत के नाम से इसे तैयार किया है। आंध्र प्रदेश असेंबली में दिशा बिल को मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर सीताराम ने ऐलान किया कि बिल पास हो गया है। आंध्र प्रदेश फौजदारी कानून 2019 आंध्र प्रदेश खुसूसी अदालत बराए खवातीन और बच्चों के खिलाफ खुसूसी जराइम एक्ट 2019 की तौसीक कर दी है। दिशा एक्ट के तहत किसी मुलजिम पर असमत रेजी का इल्ज़ाम साबित होने पर उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी। नए कानून के मुताबिक जुर्म के सबूत मौजूद होने पर 21 दिन में फैसला सुनाया जाएगा। तफ्तीश 14 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। पिछले 1 माह से हैदराबाद ही नहीं सारे मुल्क में प्याज के दाम आसमान को छू रहे थे और प्याज नाकाबिले यकीन कीमत में बेची जा रही थी। मार्केट में प्याज की कीमत 100 से 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी। ये वो कीमत है जिसे ख़रीदने से दरमियानी तबका गुरेज कर रहा था और गरीब तबका ख़रीदने से खासिर था और अमीर तबका ज़्यादातर ख़रीदने से गुरेज कर रहा था और महावरतन नहीं हकीकतन प्याज रुला रही थी। आज किसी कदर प्याज की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। हैदराबाद में जो प्याज 150 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही थी, आज वो मलकपेट मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुई है। इसकी वजह पिछले 3 दिनों से थोक बाजार में प्याज के दामों में कमी है। आज मलकपेट में 8016 क्विंटल प्याज महाराष्ट्र से बरामद हुई है, जिसकी वजह से कीमत में कमी आई है। अजला, मेदक, संगारेड्डी और महबूब नगर में प्याज की कीमत 50 रुपये है, जबकि हैदराबाद में आज 70 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की पुरानी प्याज आज भी 100 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है।
तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो गई है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना कहा जाता था। यहाँ की आवाम ने दूसरी मरतबे के चंद्रशेखर राव को इख्तिदार सौंपा तो उन्होंने सुनहरे तेलंगाना को मखरूस तेलंगाना, खुदकशियों का तेलंगाना और एहतजाज का तेलंगाना और नाकामियों का तेलंगाना बना दिया। इस वक्त तलबा, खवातीन, मुलाजिमीन, तिजारत पेशा अफराद सभी इस हुकूमत से परेशान हैं और नाराज़ भी हैं। अवाम के साथ साथ खुद उनकी पार्टी के वज़रा और अराकीन असम्बली भी KCR के फैसलों से परेशान हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि KCR के दिल में जहर है और ज़बान पर शक्कर है। KCR ने RTC के 30 मुलाजिमीन के फौत होने के बाद हड़ताल ख़त्म करा के RTC के मुलाजिमीन को लंच पर बुलाया। ये क्या फ़ैसला था वो खुद बेहतर समझ सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि वो मुशीराबाद के आंगनवाड़ी में गए थे, जहां पर उन्हें बताया गया कि पिछले 6 महीने से मासूम बच्चों को दूध और अंडे भी सरबराह नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। इससे तेलंगाना रियासत की माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। KCR ने 3,50,000 करोड़ का खर्च कर रखा है और आवाम को इससे परेशानी हो रही है। రాష్ట్రం మీద, పక్క రాష్ట్ర ప్రజల మీద, లేదా పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చి స్థిరపడ్డటువంటి ఈ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్లో, తెలంగాణలో వాళ్ళ మీద విద్వేషం వెలగక్కి ఆ రకంగా రెచ్చగొట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆహార అలవాట్లు, వాళ్ళ వేష భాషల మీద కూడా ఎగతాళి చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ విదేశీ చొరబాటుదారుల విషయంలోకి వచ్చేసరికి విపరీతమైన అభిమానం ప్రదర్శిస్తూ ఇవాళ మరి దానికి ఆ యొక్క బిల్లుకు మరి వ్యతిరేకంగా ఓటేశారంటే వాళ్ళకి ఇవాళ అంటే పాకిస్తాన్ భాషలో మన టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు వివరిస్తున్నారంటే ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడే తీరు, KCR మాట్లాడే తీరుకు వ్యత్యాసం లేదు. అందుకని మీ ద్వంద్వ నీతి ఇవాళ దేశ ప్రయోజనాలు ప్రాణంగా పెట్టి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చిన బిల్లు కాదు. ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలకు అందరూ కూడా సమాన హక్కులు కల్పిస్తున్న దానికి చొరబాటుదారులకు, శరణార్థులకు కూడా వ్యత్యాసం లేనటువంటి ఎంపీలు మరి నిజంగా దౌర్భాగ్యం తెలంగాణ ప్రజలది. టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎందుకు వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు అంటే ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆ యొక్క రజాకారుల మనస్తత్వంతో ఉండేటి మజ్లిస్ పార్టీకి అండగా ఉండేదానికి ఈరోజు ఒత్తాసు పలికిన తప్పితే ఆ బిల్లుకు ఎందుకు వ్యతిరేకించారో ఇంతవరకు స్పష్టత లేదు. భారతదేశ ముస్లింలకు ఎక్కడ కూడా ఆ బిల్లులో వ్యతిరేకత లేదు. సమాన హోదా, సమాన హక్కులు కల్పించారు. బంగ్లాదేశ్లో, పాకిస్తాన్లో శరణార్థులుగా వచ్చినటువంటి హిందువులకు రక్షణ కోసం ఆ బిల్లు ప్రవేశపెడితే మీరు ఈ రకమైన ద్వంద్వ నీతితో తెలంగాణ ప్రజలను ఇవాళ అవమానపరుస్తూ వ్యవస్థ తీరు ఈ 1 సంవత్సరం పాలన అయితే చూసినట్టయితే గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత అధ్వానంగా, అస్తవ్యస్తంగా ఈ పాలన జరగలేదు. అందుకని భారతీయ జనతా పార్టీ రాబో రోజుల్లో ప్రజా సమస్యలనే మరి ప్రధానంగా తీసుకొని ఉద్యమాల ద్వారా, అదే రకంగా పోరాటాల ద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని, ఆ రకంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నీడల వెంటాడతామని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. సుధాకర్ గారు కొన్ని हैदराबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर लोकेश कुमार ने आज चार मीनार और लाड बाजार का पैदल दौरा किया और इसके बाद उन्होंने बल्दिया के मुलाजिमीन को हल्फ दिलाया कि वो इस पूरे इलाके को साफ सुथरा रखेंगे। इस मौके पर कमिश्नर के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दीगर ओहदेदार भी मौजूद हुए। कमिश्नर ने चार मीनार, मक्का मस्जिद और लाड बाजार का पैदल दौरा किया और बल्दिया के ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस पूरे इलाके को साफ सुथरा रखा जाएगा। डेफिनेटली करेंगे और थोड़े शॉपकीपर से और थोड़े जो पब्लिक आई है उनसे भी बात हुई है, तो वो भी काफ़ी हद तक खुश नहीं है जो जिस तरीके के यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। तो हम एक्नॉलेज करते हैं उनको और डेफिनेटली हम इसका कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन लेके आएंगे। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत DK अरुणा गुज़िश्ता 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। उनकी मांगे थी कि रियासत तेलंगाना में शराबबंदी की जाए और ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जुराइम पर काबू पाया जाए। DK अरुणा ने आज भूख हड़ताल कैंप में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत शराबबंदी लागू करने के साथ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में भी पूरी तरह नाकाम हो गई है। लोग नशा करके ख़वातीन पर मजालिम ढा रहे हैं और दिशा जैसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चला रहे हैं जिससे हादसात में इजाफा हो गया है और बहुत सारे लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं।
इन्हीं बातों को पेश नज़र रखकर उन्होंने 2 दिन की भूख हड़ताल की। संकल्प दीक्षा यहाँ पे लिकर प्रशिक्षण के लिए जो कल बीजेपी पार्टी ने यहाँ शुरू करे, ये दीक्षा कल से जो शुरू हुआ वो आगे भी आज कल 2 दिन का दीक्षा नहीं, आगे भी ये गांव-गांव में, हर मंडल में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिला में, हर जगह, हर महिलाओं के और लोगों के बीच में ले जाके उसके ऊपर उन लोगों को पूरा एनलाइट कराएंगे, उन लोगों को अवेयरनेस दिलाएंगे और सबको इस प्रोहिबिशन, लिकर प्रोहिबिशन का इश्यू पर और जो भी आज जो क्राइम्स अपने स्टेट में जो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो दिशा के इंसिडेंट की वजह से या समता हो या और कोई भी हो, मानसा हो, इतने सारी लड़कियों की जिंदगी से आज बहुत ज़्यादा पी के सुबह से शाम तक लिकर हाउस शॉप में, बारों में पी के औरतों पे जो अत्याचार और हत्या की क्राइम्स पूरा जो होते बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आज अपने सब आंख पार्लियामेंट पर हमले को आज 18 साल हो गए हैं, लेकिन इस हमले के जख्म आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। इस मौके पर सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीरा ने पार्लियामेंट हमले के शहीद होने वाले जवानों को खिराए अक़ीदत पेश किया। सदर रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक शुक्रगुजार मुल्क शहीदों की शुजात और उनकी हिम्मत को सलाम करता है, जिन्होंने 2001 में पार्लियामेंट का दिफा के दौरान अपने जानों को कुर्बान कर दिया था। हम दहशत गर्दों की हर शक्ल को ख़त्म करने और उसे शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने भी पार्लियामेंट हमले में शहीद जवानों को खिराए अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, आज हम उन शोहदा को याद कर रहे हैं जिन्होंने दहशत गर्दाना हमले से पार्लियामेंट को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर दिया। बता दें कि आज से 18 साल पहले 13 दिसंबर को लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के दहशत गर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला करते हुए सरेआम गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। दो एहतजाजियों की पुलिस फायरिंग में हलाकत की इत्तला मिलने के साथ ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जारी अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। एहतजाजियों ने एक रुकन असम्बली के घर और एक सर्कल दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं हुकूमत ने जुमेरात के रोज़ 2 अहम पुलिस ऑफिसरान को बरतरफ कर दिया है। गुवाहाटी और 3 अजला में फ़ौज ने फ्लैग मार्च किया और इंतज़ामिया ने जुमेरात की दोपहर से मजीद 48 घंटे के लिए इंटरनेट खिदमात पर रोक लगा दी है। यहाँ के ज़्यादातर हवाई परवाज़ों को देबिरोगर और गुवाहाटी से मनसूख कर दिया गया है और ट्रेन की आमदरफ भी रोक दी गई है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को गोली से ज़ख्मी 2 एहतजाजियों को लाया गया था, जिसमें से एक को अस्पताल लाने पर मुर्दा करार दिया गया, जबकि दूसरे की हलाकत इलाज के दौरान हुई है। लोकसभा में मंजूरी के 2 रोज़ बाद राज्यसभा में भी बिल 4 शुबे के रोज़ पास हो गया था, जिसके बाद आसाम में बड़े एहतजाज के दौरान कई लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। चूँकि रियासत की दारुल हुकूमत में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला हुनूस जारी है, मज़कूरा हुकूमत के सिटी पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को हटा दिया गया है और उनकी जगह मन्ना प्रसाद गुप्ता को तैनात किया गया है। वहीं एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस मुकेश अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है और जीपी सिंह का तकर्रुर अमल में लाया गया है। रियासत के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने आवाम से अपील की है कि वो अमन बरकरार रखें और पुरसुकून रहें। उन्होंने कहा कि आसाम की आवाम को मैं यकीन दिलाता हूं कि उनकी शनाख्त की हिफाजत की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमन और इस्तिक़लाल के लिए लोग आगे आएँ। मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी दरख्वास्त को संजीदगी से लेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर जुमा के रोज़ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा मेंबरान ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और स्पीकर ओम बिरला से मुनासिब कार्रवाई करने को कहा है। हंगामे के चलते ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी राहुल के बयान पर ज़ोरदार मुखालिफत दर्ज कराई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज मुल्क की ख़वातीन की इज़्ज़त की बात है।
रेप जैसे संगीन जुर्म में इस हाउस के रुकन गांधी परिवार के बेटे ने सरेआम रेप की बात की। स्मृति ने कहा कि रेप इन इंडिया कहकर राहुल गांधी क्या मुल्क के मर्दों को, खवातीन को रेप करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। ईरानी ने कहा कि पहली बार किसी लीडर ने इस तरह का बयान दिया है। यह हिंदुस्तान की खवातीन और मुल्क की बेइज्जती है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं मरकजी वजीर दिफा राजनाथ ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर को माफ़ी मांगनी चाहिए। राजनाथ ने राहुल गांधी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे लोग लोकसभा में आने के लायक नहीं हैं और ना ही इनको इस ऐवान का रुकन बनने रहने का कोई अखलाकी हक है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने रेप इन इंडिया पर माजरत खाही नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात खवातीन पर बढ़ते हुए जराइम पर कही है। राहुल गांधी ने कहा कि साबिका रुकन पार्लिमान के असमत रेजी के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश हैं और उसके बजाय वो मुझ पर रकीक हमले कर रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अरकान को तरबियत दे रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ बोलें और राज्यसभा और लोकसभा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उसका सेशन ख़त्म होने तक उन्होंने ये कार्रवाई की। कांग्रेस कायद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह पर शुमाल मशरक़ी रियासतों के हालात से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ के हालात CAB की वजह से जिस कदर ख़राब हो गए हैं, इससे तवज्जो हटाने के लिए मुझ पर तनकीदें की जा रही हैं। राहुल गांधी ने आज मीडिया के नुमाइंदों को एक ट्वीट दिखाई जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए सुना और देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली रेप का कैपिटल बन गया है। राहुल ने कहा कि इस पर वज़ीर आज़म को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं। उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं होता। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने। लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है। महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा ही हिंसा है। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी। आज रघुराम राजन जी मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिवीजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। जो हमारा रेपुटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है। ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही। नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है, महिलाओं की बात तो है, मगर यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी। JDU रहनुमा प्रशांत किशोर ने गैर बीजेपी के वज़राए आला से मुतालबा किया है कि वो शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 और कौमी रजिस्टर बराए शहरी के बारे में मौक़िफ़ वाज़े करें। JDU के लीडर ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 की भरपूर मुखालिफत की है।
जिसकी हिमायत उनकी पार्टी जेडीयू ने भी की थी और बाद में पार्लियामेंट ने भी मंजूर किया था। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अक्सरियत की जीत हुई। अब अदलिया से हटकर हिंदुस्तान की रूह को बचाने का काम 16 गैर बीजेपी वज़राए आला हैं, क्योंकि रियासत की कमान उनके हाथ में है। 3 वज़राए आला यानी पंजाब, केरला और वेस्ट बंगाल का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है। दूसरों के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए वक्त है। किशोर ने ट्वीट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। भोपाल से मुंतखब होने वाले कांग्रेस के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में शहरियत एक्ट लागू होता है तो वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की महाजरीन को हिंदुस्तानी शहरियत देने की राह हमवार हो गई है। आरिफ मसूद ने कहा कि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि अवाम को शहरियत बिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। खड़गपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जब तक हम यहाँ हैं कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। आरिफ मसूद ने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश हुकूमत को भी इस बिल के खिलाफ ममता बनर्जी की तरह हिम्मत दिखानी चाहिए। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर कमलनाथ से कहता हूँ कि एनआरसी और सीएबी के खिलाफ मध्य प्रदेश में उसे नाफिज ना होने दिया जाए। मैं बतौर एमएलए इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर ये बिल नाफिज किया गया। लोगों को इस बिल के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए। रुकने असेंबली ने कहा कि भोपाल से इसकी मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली में 2012 के इज्तिमाई आबरूरेजी की मुतासरा निर्भया की मां आशा देवी ने केस के एक मुजरिम अक्षय कुमार सिंह की नज़रसानी की दरख्वास्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मदाखलत की अर्जी दी है। मुतासरा की मां की तरफ से पेश हुए वकील ने चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की सदारत वाली एक बेंच के सामने इस मामले का खुसूसी जिक्र किया और इस केस के मुजरिम अक्षय की नज़रसानी दरख्वास्त की मुखालिफत की। अदालत उज़्मा ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और मामले की समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने गुज़िश्ता बरस 9 जुलाई को 3 दीगर कसूरवारों पवन विनय और मुकेश की नज़रसानी की अर्जियाँ ये कहते हुए मुस्तरद कर दी थी कि साल 2017 की सज़ा पर नज़रसानी करने की कोई बुनियाद नहीं है। के साथ हमने लड़ाई लड़ी है, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार करेंगे और संघर्ष करेंगे। जो 18 तारीख को डेट मिली है उस दिन फाइनल होगा और उनका डेट वारंट निकलेगा और फांसी होगी और जल्द से जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो 17 तारीख की डेट है वहाँ पर उनकी पुनर्वाज का खारिज हो जाएगी और 18 तारीख के यहीं पे उनका डेट वारंट निकलेगा और उनको फांसी होगी। 17 तारीख को आप जाएंगी सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल जाएंगे, हमें जहाँ जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। 7 साल से हम लड़ाई लड़े हैं, आगे भी जितनी भी रुकावट आएंगी उसको हम लड़के पार करेंगे और उनको इंजाफ तक पहुंचाएंगे। नहीं, अच्छा ये बताइए, आज जिस तरीके से कोर्ट ने एपी सिंह को फटकार लगाई है उस पर क्या कहना है? ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि मैंने 1 साल से पटियाला कोर्ट हाउस में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। प्याज की कीमत दिन ब दिन आसमान को छू रही है। बढ़ती हुई कीमतों पर लोग परेशान हैं और इस सिलसिले में जोक्स भी पोस्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी बीवी को प्याज के इयररिंग्स तोहफे में देकर सबको हैरान कर दिया है। अक्षय कुमार की नई फिल्म अच्छी खबर के प्रमोशन में मसरूफ़ हैं। इस फिल्म में इनके साथ करीना कपूर, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। वो तमाम इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में गए हुए थे। शो में अक्षय कुमार ने प्याज के झुमके करीना को दिखाए, उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। बाज़ाज़ा अक्षय कुमार ने वो झुमके अपनी अहलिया ट्विंकल खन्ना को तोहफे में दिए। ट्विंकल ने सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा कि ऑनियन रिंग्स बेहतरीन तोहफा हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने दी शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी। हैदराबाद में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुबई से लाया जा रहा 14 किलो सोना जब्त किया। डॉक्टर लक्ष्मण सदर बीजेपी ने की तेलंगाना हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने किए रिमार्क्स पर माफी नहीं मांगेंगे। मध्य प्रदेश के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने शहरियत तरमीमी बिल पर एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।